हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। बच्चों, आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स का प्रैक्टिस सेट 1.2। इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। कंपेयर करने का मतलब क्या? दो नंबर्स ऐसे दिए जाएंगे, इसमें आपको बताना है कि बिगर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है। तो इसमें बिगर कौन सा है? ये 9 बिगर है, तो हम ऐसे करते थे। ये ग्रेटर देन स्मॉलर देन का साइन आपको पता होगा। लेकिन यहाँ पर आपको जो नंबर्स दिए जाएंगे, हो सकता है कि वो नेगेटिव में हो। तो अगर यहाँ पर इस तरीके के नंबर दिए जाए, दोनों नेगेटिव में हो, तो कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें बिगर कौन सा है और स्मॉलर कौन सा है? इसके अलावा अगर आपको ऐसे फ्रैक्शन में दे दिया जाए, तब आप कैसे पता करोगे कि इन दोनों में बिगर और स्मॉलर कौन सा है? तो यही सब हम इस प्रैक्टिस सेट 1.2 में देखेंगे और सीखेंगे। तो आइए बिना देर करे फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ पर फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया है -7 एंड -2। इन दोनों में आपको कंपेयर करके बताना है कि दोनों में से बिगर और स्मॉलर कौन सा है। तो बच्चों, ये माइनस में है। इसको समझने के लिए आप नंबर लाइन को इमेजिन कीजिए। यहाँ पर हमारा 0 होता है, अब ये नेगेटिव में है, तो अगर यहाँ पर आप देखें तो ये -1 होगा, -2, इस तरीके से आगे जाएंगे तो यहाँ पर -7 मिलेगा। दोनों ही नेगेटिव में। देखो, अगर हम यही नंबर को पॉजिटिव में देखें यानी प्लस में देखें, तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, तो आप यहाँ पर इजीली कह सकते हो कि 7 जो है वो बिगर है। लेकिन माइनस में, नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव में जो जितना बिगर नंबर होगा वो उतना स्मॉलर नंबर होगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि ये -1 और यहाँ पर -7, इन दोनों में बिगर नंबर कौन सा है, तो आप यहाँ पर कहेंगे कि 1 इज द बिगर। यहाँ पर 7 बिगर नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन जब आ जाती है तो वहां पर जितना स्मॉलर नंबर होगा उतना बिगर नंबर होगा। यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे उतना ही उसका वैल्यू डाउन होता रहेगा। आया समझ में? तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये -7 जो है ये स्मॉलर है -2 से। पॉजिटिव में आप सिंपल जैसे देखते हैं वैसा ही देखना है, जो हायर रहेगा वो बिगर रहेगा। लेकिन नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। नेगेटिव में क्या होगा, जो स्मॉलर रहेगा वो बिगर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आपको केस अलग दे दिया जाए, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमेशा पॉजिटिव बिगर होगा। नेगेटिव में जो भी हो, चाहे वो फ्रैक्शन में ही क्यों ना हो, लेकिन पॉजिटिव जो आपका रहेगा वो हमेशा बिगर होगा। ठीक है, ये कंपैरिजन हमेशा याद रखिए। पॉजिटिव हमेशा हायर होगा, ग्रेटर होगा, नेगेटिव हमेशा स्मॉलर होगा। लेकिन जब कभी दो नंबर नेगेटिव दे दिए जाए इस तरीके से, तो उसमें हमेशा जो स्मॉलर नंबर रहेगा वो बिगर नंबर रहेगा, माइनस के केस में। सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है 0 -9/5। तो 0 बड़ा है या -9/5 बड़ा है, इसको समझने के लिए नंबर लाइन देखिए। ठीक है, यहाँ पर 0 है, ये नेगेटिव में है, तो ये यहाँ कहीं पर आएगा -9/5। तो जो भी राइट में रहेगा वो हमेशा बिगर होगा। देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट में जो भी रहेगा वो हमेशा बिगर नंबर होगा। इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे कि आपको दे दिया जाए कि दो पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर आपको दिया है 3 और यहाँ पर आपको दिया है 7। अगर मैं आपको कहूं कि 3 और 7 में बिगर कौन सा है, ये बताइए। 3 के राइट में है 7, तो यानी ये बिगर होगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर -9/5 है लेफ्ट हैंड साइड और 0 है राइट हैंड साइड, तो जो भी राइट में रहेगा वो बिगर रहेगा। ये सिंपल रूल आप ध्यान में रखिए। तो इसका सोल्यूशन लिखेंगे, ऑन द नंबर लाइन 0 इज टू द राइट ऑफ -9/5, देयरफॉर 0 इज ग्रेटर देन -9/5। आया समझ में कैसे किया? बस इसको ध्यान में रखिए, जो भी राइट में रहेगा वो आपका बिगर होगा। अब देखो, थर्ड वाला आपको दिया है 8/7, 0। नंबर लाइन अगर आप देखते हैं तो ये आपका 0 रहेगा मिडल में। अब ये पॉजिटिव में है ना, तो यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा ये 8/7। ठीक है, तो देखो राइट में कौन सा है, 0 तो लेफ्ट में है, ये है राइट में, तो जो भी राइट में रहेगा वो बिगर रहेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ऑन द नंबर लाइन 8/7 इज टू द राइट ऑफ 0, है ना। देखो 0 यहाँ पर है, 0 से राइट में है 8/7, क्योंकि ये पॉजिटिव में है, तो देयरफॉर 8/7 इज ग्रेटर देन 0। फोर्थ वाला आपको दिया है -5/4, 1/4। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन आ गया, तो फ्रैक्शन में जब कभी भी आपको मिले तो ये ध्यान दीजिए कि जो उसका डिनोमिनेटर है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर देखो, आपको एक नेगेटिव दिया है, एक पॉजिटिव दिया है। अगर आप नंबर लाइन देखते हैं तो यहाँ पर 0 रहेगा, -5/4 जो है वो रहेगा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि नेगेटिव हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा। और यहाँ पर कहीं आपका मिलेगा 1/4, जो कि राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट एंड राइट में कौन सा बिगर होता है, अभी हमने देखा था, तो जो राइट में रहता है वो हमेशा बिगर होता है। तो यहाँ पर आपका 1/4 बिगर होगा। तो हम ऐसे लिखेंगे, वी नो दैट अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज लेस देन पॉजिटिव नंबर। ये तो हमें हमेशा से पता है कि जो नेगेटिव नंबर होता है वो पॉजिटिव नंबर से स्मॉलर होता है, लेस होता है। तो देयरफॉर -5/4 इज स्मॉलर देन 1/4। इस तरीके से आ जाएगा फोर्थ वाले का सोल्यूशन। देख लो अच्छे से और कॉपी कर लो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 40/29 एंड 141/29। अब यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर सेम है, तो थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को इग्नोर करो, सिर्फ न्यूमरेटर को ध्यान दो। ठीक है, अब मुझे बताओ 40 और 141 इन दोनों में बिगर कौन सा है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है, तो जितना बड़ा नंबर रहेगा वो बिगर रहेगा, तो 141 इज द बिगर नंबर। तो यहाँ पर मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि 40/29 और यहाँ पर 141/29, इसमें ये 141/29 बिगर है।
तो फर्स्ट आप ऐसे लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन नंबर आर सेम, डिनोमिनेटर दोनों का सेम था तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को थोड़ी देर के लिए इग्नोर किया। 40 एंड 141 इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता चला कि 141 बिगर है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। पॉजिटिव में हमें पता है कि जो बिगर रहेगा वो हमेशा ग्रेटर रहेगा, तो यहाँ पर 141 ग्रेटर था। तो अब हमने क्या किया, जो फ्रैक्शन आपको दिए गए थे 40/29, 141/29, इन दोनों में हमने सेम यही लॉजिक अप्लाई करके पता लगाया कि 141/29 इज ग्रेटर देन 40/29। ठीक है, तो ये है फिफ्थ वाले का सोल्यूशन, अच्छे से देख लो, कॉपी कर लो। फिर सिक्स्थ वाला करते हैं। सिक्स्थ वाला आपको दिया है -17/20 कॉमा -13/20। अब यहाँ पर भी डिनोमिनेटर सेम है, तो फर्स्ट यहाँ पर हम लिखेंगे हियर द डिनोमिनेटर इज सेम। तो जब डिनोमिनेटर सेम है तो अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को इग्नोर तो करेंगे ही, साथ ही ये जो माइनस साइन है इसको भी इग्नोर करो। इसको समझने के लिए क्या करो, पहले यहाँ पर आप 17 लिख दो, फिर लिख दो 13। अब मुझे बताओ 17 एंड 13 में कौन बिगर है? ऑब्वियसली अगर पॉजिटिव है तो बिगर नंबर ग्रेटर होगा, तो यहाँ पर 17 बिगर है। देयरफॉर अगर मैं इसको पॉजिटिव में लिखूं, ये जो आपको दिया है -17/20 को पॉजिटिव में लिखूं तो 17/20 हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 13/20 हो जाएगा अगर मैं नेगेटिव हटा देता हूं तो अब यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है कि 17 एंड 13 में 17 बिगर है, तो यहाँ पर आपका 17/20 में ये 17/20 बिगर रहेगा 13/20 से, कि ये -17/20 और ये -13/20 में बिगर कौन सा रहेगा? यहाँ पर अगर आप नंबर लाइन देखते हो, थोड़ी देर के लिए डिनोमिनेटर को इग्नोर करो, यहाँ पर आपको मिलेगा कहीं पर -1, -2, -3 इस तरीके से करते हुए यहाँ पर आपको मिलेगा -13 और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा -17। तो 17 रहेगा लेफ्ट में और 13 रहेगा राइट में, यानी -17 लेफ्ट में है और यहाँ पर -13 राइट में है। तो हमने क्या देखा था, जो राइट में रहता है वो हमेशा बिगर होता है। तो यहाँ पर भी -17 लेफ्ट में है तो ये स्मॉलर रहेगा -13 से। आया समझ में कैसे करना है? सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में, सेवंथ वाला जो क्वेश्चन है उसमें डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। देखो सेवंथ वाला क्वेश्चन आपको दिया है 15/12 कॉमा 7/16, दोनों ही पॉजिटिव में है, लेकिन फ्रैक्शन में अगर आप चेक करें तो यहाँ पर 12 है डिनोमिनेटर में और यहाँ पर है 16, तो दोनों का डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, या तो इसको आप डिनोमिनेटर सेम करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर एक और इजी वे है, मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर यहाँ का न्यूमरेटर है 15 और यहाँ का न्यूमरेटर है 7। ठीक है, तो यहाँ का न्यूमरेटर मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ का न्यूमरेटर यहाँ लिख दिया। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 15 के अपोजिट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 16, 7 के अपोजिट में अगर आप क्रॉस में देखें तो यहाँ पर आपको मिलता है 12। देयरफॉर अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आपको मिलेगा 240 और यहाँ पर आपको मिलेगा 84। तो क्लियरली यहाँ पर आपको क्या पता चल रहा है, 240 बिगर है। देयरफॉर ये हमें कहाँ से मिला, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर में था 15, यहाँ पर था 7, डाउन साइड में यहाँ पर 12 था और यहाँ पर था 16, तो ये 240 मुझे 15 × 16 करने पर मिला है, तो ये बिगर रहेगा। आया समझ में? ये आपका हो गया सोल्यूशन। इसका एक और मेथड है करने का, वो एलसीएम फाइंड करके करते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब आइए देखते हैं मेथड 2 कैसे करना है। यहाँ पर देखो मुझे दिया है 15/12, ठीक है, मुझे यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए मुझे एलसीएम निकालना होगा। डिनोमिनेटर की बात चल रही है तो यहाँ पर 12 एंड 16 देखेंगे, तो ये 12 का और यहाँ रहेगा 16 का एलसीएम। मुझे बताओ 12 का टेबल, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 24, आगे रहेगा 36, नेक्स्ट 48 रहेगा, 60, ऐसे आगे जाते रहेंगे। आप 16 का एलसीएम निकालो, यानी 16 का टेबल काउंट करो, तो यहाँ पर रहेगा 16, यहाँ रहेगा 32 और यहाँ रहेगा 48। तो देखो 48 यहाँ पर भी मुझे मिल रहा है और यहाँ पर भी मिल रहा है, तो 12 के टेबल में 4 टाइम मुझे मिल रहा है 48, तो यहाँ पर रहेगा 12 × 4। ठीक है, अब मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ डाउन साइड में, तो मुझे अप साइड में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो यहाँ पर 15 4 आपको मिलेगा 60 और डाउन साइड में 12 × 4 आपको मिलेगा 48। तो ये दोनों का एलसीएम आपको मिल रहा है 48। तो 48 मुझे किसी भी तरीके से मिलाकर 48 डिनोमिनेटर में लाना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। अब हम देखेंगे 7/16 का। तो 12 का हमने देखा था 48 हमें मिला था 4 टाइम्स। अब यहाँ पर 16 का देखें तो 16 3 मुझे मिलता है 48। तो 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मुझे 48 मिलेगा, ये कंफर्म है। लेकिन यहाँ पर 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 7 बुरा मान सकता है, इसीलिए 7 को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो 7 3 होगा यहाँ पर 21। अब यहाँ पर देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। यहाँ पर आपको मिल रहा है 60/48 और यहाँ पर मिल रहा है 21/48। तो थोड़ी देर के लिए अगर आप डिनोमिनेटर को इग्नोर करें तो यहाँ पर आपको 60 मिलेगा, यहाँ मिलेगा 21। अब मुझे बताओ दोनों में बिगर कौन सा है? 60 इज बिगर ऑब्वियसली। तो देयरफॉर यहाँ पर हम 60/48
एंड 21/48 में कह सकते हैं कि 60/48 ग्रेटर है, लेकिन 60/48 मुझे कहाँ से मिला? मुझे मिला 15/12 से। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि 15/12 और यहाँ पर 21/48 मुझे मिला है 7/16 से। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 7/16 और यहाँ पर क्लियरली पता चलेगा कि 15/12 ग्रेटर है। इसका सोल्यूशन यहाँ पर हमने कंटिन्यू किया है। आया समझ में? ऐसे करना है। तो ये मेथड 1 ज़्यादा ईज़ी लगता है, आप उसको कर सकते हैं। जैसे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, देखना है कौन सा बिगर नंबर है और ग्रेटर देन स्मॉलर देन आपको पता चल जाएगा। मेथड 2 में आपको एलसीएम वगैरह निकालना पड़ेगा, लेकिन इसमें मिस्टेक होने की चांसेस कम है। तो कॉपी कर लो इसको। तो यहाँ पर 8 वाला आपको दिया है -25/8 -9/4। डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी काम हो सकता है। एलसीएम वाला ट्राई कीजिए। तो आइए पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 8 एंड 4 का। तो 8 का टेबल आपको आता है 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24। ठीक है, इतने में ही पता चल जाएगा। यहाँ पर 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12। तो देखो यहाँ पर मुझे मिल रहा है 8 और यहाँ पर भी मिल रहा है 8। तो 8 इसका एलसीएम हो सकता है। तो यहाँ पर मैं किसी एक का डिनोमिनेटर सेम कर दूं तो काम हो जाएगा। तो -9/4 को अगर मुझे डिनोमिनेटर में 8 लाना है तो क्या करना होगा? यहाँ पर मुझे 4 के टेबल में 2 टाइम्स देखोगे तो 8 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, तो अप साइड भी मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। आंसर मुझे क्या मिलेगा? 9 2 18, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो ये आ जाएगा -18 अपॉन में यहाँ पर 4 2 8 आएगा। तो देखो अब यहाँ का डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है? डिनोमिनेटर को इग्नोर तो करना ही है, साथ में नेगेटिव साइन को भी इग्नोर करना है। तो यहाँ का न्यूमरेटर है 25 और यहाँ का न्यूमरेटर है 9, लेकिन हमने उसको कन्वर्ट किया तो यहाँ पर मुझे मिला 18। तो मुझे बताओ 25 और 18 में बिगर है 25, बराबर। देयरफॉर अगर मैं इसको पूरा पॉजिटिव में लिखूं 25/8, यहाँ पर 18/8, अब मुझे बिगर बताओ कौन सा रहेगा? अभी भी यहाँ पर 25/8 ही बिगर रहेगा। और अगर अब मैं माइनस की साइन पुट कर दूं -25/8 और यहाँ पर -18/8, तो अब बिगर कौन सा रहेगा? अब देखो अगर यहाँ पर नंबर लाइन चेक करते हो तो 25 आपको मिलेगा यहाँ पर और यहाँ कहीं आपको मिलेगा -18। तो राइट में है 18, तो जो भी राइट में रहेगा वो बिगर रहेगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि -25/18 इज स्मॉलर देन -18/8। लेकिन ये -25/8 और -18/8 ये तो क्वेश्चन में है ही नहीं। -25/8 तो है, लेकिन -18/8 की जगह -9/4 ये दिया गया है। तो ये लेकिन हमने कैसे लाए? ये हमने एलसीएम करके लाए थे। तो यहाँ पर हम इसकी जगह -9/4 लिख सकते हैं। देयरफॉर -25/8 जो आपको दिया गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? -9/4 लिखेंगे। अब बताओ मुझे बिगर और स्मॉलर कौन सा रहेगा? अब भी वही रहेगा साइन, बराबर। अब भी अगर आप नंबर लाइन चेक करें तो आपको -9 यहाँ कहीं मिलेगा और आगे मिलेगा -25, बराबर। तो राइट में आपका -9 है, तो राइट में जो रहता है वो बिगर रहता है। तो यहाँ पर आपका -25/8 स्मॉलर रहेगा -9/4 से। अगर आप एलसीएम वाला मेथड यूज कर रहे हैं तो आपको एलसीएम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कॉपी कर लो इसको। फिर 9th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 9th वाला क्वेश्चन आपको दिया है 12/15, यहाँ पर दिया है 3/5। डिनोमिनेटर अगेन डिफरेंट है, तो यहाँ पर हम एलसीएम वाला भी यूज कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। तो अब आइए यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है 12 न्यूमरेटर में और यहाँ पे आपको दिया है 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ना, तो 12 के अपोजिट में क्रॉस में है यहाँ पर 5, 3 के अपोजिट में है 15। देयरफॉर 12 5 यहाँ पर आपको 60 मिलेगा, 3 15 यहाँ पर आपको मिलेगा 45। अब बताओ 60 और 45 में बिगर कौन सा है? ऑब्वियसली 60 बिगर है क्योंकि ये पॉजिटिव है। देयरफॉर 60 हमें कहाँ से मिला? 12 अपॉन में 15। 45 आपको कहाँ से मिला? 3 अपॉन में 5। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं ना कि 12/15 बिगर है 3/5 से। तो हो गया आपका सोल्यूशन 9th वाले का। अब आइए 10th वाले को भी इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो बच्चों जब कभी भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो पहले आप पॉजिटिव में करो, नेगेटिव साइन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करो। यहाँ पर हमें दिया है 7, यहाँ पर आपको दिया है 3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 7 के अपोजिट में यहाँ पर है 4, यहाँ पर 3 के अपोजिट में है 11। देयरफॉर यहाँ पर आपको 7 4 होगा 28, 3 11 होगा 33। बताओ मुझे यहाँ पर 28 और 33 में बिगर कौन सा है? 33 बिगर है। देयरफॉर अब इसको हम पॉजिटिव में लिखेंगे। यहाँ पर है 7 अपॉन में है 11, यहाँ पर है 3 अपॉन में है 4। तो अब बताओ बिगर कौन सा रहेगा? अब भी बिगर यही रहेगा, बराबर, क्योंकि 33 हमें यहाँ से मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, ये -7/11 कर दें और ये -3/4 कर दें, अब यहाँ पर जो आपका साइन रहेगा वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर -7/11 जो है वो ग्रेटर रहेगा -3/4 से। जब कभी भी आप
फ्रैक्शन वाला करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर आपका साइन जो है पॉजिटिव है, तो जो भी आपका फ्रैक्शन में रहेगा, यहाँ से अगर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है तो ये आपका बिगर है, तो यहाँ पर ये बिगर रहेगा। लेकिन जैसे ही नेगेटिव हो जाएगा, ये साइन आपका चेंज होके इस तरीके से पलटी ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 10th वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 भी कंप्लीट कर लिया। आई होप जो भी मैंने आपको समझाया इजीली समझ आ गया होगा। ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही इजी सॉल्यूशन वाले वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।